नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कुछ जुड़ी हुई जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग नोटपैड पढ़ेंगे। नोटपैड आज के समय में भी बहुत हमारे लिए यूज़फुल है। इसमें एक वेब बनता है या फिर आपको कुछ साधारण सा कुछ टाइपिंग करना होता है, तो इसके लिए हम लोग नोटपैड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटपैड किस तरह से ओपन होता है हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे कंप्यूटर में। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट सबसे कॉर्नर में आ जाना है नीचे, और यहाँ पे देखिएगा तो स्टार्ट का बटन आएगा। इस पर प्रेस करना है आपको। जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से कुछ खुलेगा। नहीं तो आपको यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से नोटपैड प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने नोटपैड ऐसे खुल करके आ जाएगा, और आपको जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये नोटपैड खुल जाए। इसी को हम लोग नोटपैड कहते हैं। इसको हम लोग मिनिमाइज कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग मिनिमाइज, यहाँ पे लिख भी देता है मिनिमाइज। ये है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। और ये हमारा क्लोज का बटन है, या फिर इसको कट भी कर सकते हैं, ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग इसको बड़ा करके देखते हैं। इसी को हम लोग नोट पैड कहते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए इसमें हमको कुछ टाइपिंग करना होता है साधारणतः। इसको हम लोग टाइप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नोट पैड में, अगर मान के चलिए मुझे कुछ भी लिखना है, तो मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये मान के चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया। अब मान के चलिए इसको हम लोगों को बीच में लाना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन मान के चलिए आप लिख रहे हैं तो कुछ अच्छा से दिखना चाहिए ना, तो इसको हम लोग मान के चलिए यहाँ पे, तो ये टैब आपके कीबोर्ड में आएगा। टैब का आकर जैसे इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा तो ये जंप करके जाएगा, और स्पेस का कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो आप टैब के जरिए कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे सकते हैं, और बैक स्पेस कीजिएगा तो टैब की तरह ही आपको पीछे आएगा, और स्पेस दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। मान के चलिए बीच में थोड़ा आ गया। अब हम लोग को सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंटर प्रेस कीजिएगा जैसे ही, तो आपका ये जो ऐसे कर रहा है ना, इसको हम लोग कर्सर कहते हैं। ऐसे बुक बुक कर रहा होगा, इसको हम लोग कर्सर कहते हैं। और मान के चलिए आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, तो मैंने मान के चलिए मैं अपना लिख रहा हूँ। मान के चलिए मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मतलब मैं कुछ लाइन मैंने आपको लिख करके बताया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग और भी देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। फाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू। ये जो न्यू है ना, मतलब कि क्या, ये जो आपका एक फाइल है, और जैसे ही कंट्रोल प्लस एम कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आपका एक नया फाइल खुल जाएगा, नया नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये जो नया विंडो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस कीजिएगा तो नया विंडो खुल जाएगा, ओपन। और मान के चलिए आपने कोई फोल्डर बनाया होगा, तो कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिएगा तो फोल्डर खुल जाएगा। सेव, कंट्रोल प्लस एस से इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव एज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, जो आप पहले से जो फाइल बनाए हैं वो ओपन होगा। ये जो पेज सेटअप करने के लिए आपका जो ये सब क्या है, ये कितना पे है, कौन सा किस तरह से है, उसके लिए है। और प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी, अगर पास प्रिंटर है तो कंट्रोल प्लस पी के सहारे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, और एग्जिट कीजिएगा तो ये कट जाएगा। अब ये हो गया फाइल के कुछ ऑप्शन। एडिट में आते हैं। एडिट में मान के चलिए मैंने यहाँ पे बिहार को बिहार लिखा है, इसको मैंने मिटा दिया। जैसे ही विंडो यहाँ पे है, विंडो अंडो लिखा है, या फिर इसको अंडो पढ़िए। अगर अंडो पे प्रेस कीजिएगा तो बिहार आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए इसको कंट्रोल प्लस जेड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड किया तो बिहार में किया, अब वो नहीं आएगा दोबारा, आ भी सकता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है कंट्रोल प्लस एक्स, मान के चलिए इसको हमारा एक कुमार लिखा है हमने, कुमार को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और इसको हम लोग को कट करना है। इतना हो गया। इसको यहाँ पे हम लोग कट, तो यहाँ पे कट का ऑप्शन दे रहा है ना, और ये क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट गया। और यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, कंट्रोल प्लस कट, मतलब कि आप उसको काट करके वहाँ पे फिर से भी मतलब पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। यहाँ पे मान के चलिए मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस एक्स, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कंट्रोल प्लस एक्स की,
और ये जो कर्सर है आप यहाँ पे ला दीजिए और यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, ये कुमार आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग Ctrl+X का सहारा लेकर के, ये कॉपी है मान के चलिए, यहाँ पे मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर दिया। Ctrl+A से हमारा ये जो है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। Ctrl+A हो गया। अब यहाँ पे एडिट में आइएगा तो यहाँ पे आपको देगा Ctrl+C दिया है, तो आपने Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी हो गया। Ctrl+V जैसे ही प्रेस कीजिएगा इसके जैसा 50 अपने आप आएगा, जितना सेलेक्ट हुआ था उतना सब आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए पहले जैसे आपको करना है तो Ctrl+Z दबाइएगा, पहले जैसा होगा। ठीक है, और ये जो कुमार है यहाँ पे आ गया था, कट हम लोग ने किया था। तो अब हम लोग को आ जाता है यहाँ पे पेस्ट कर, देखिए डिलीट करना है, मान के चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ये डिलीट हो गया। Ctrl+Z कीजिएगा, वापस आ जाएगा। उसके लिए है, अब यहाँ पे देख लीजिए फाइंड करना है, मान के चलिए इसमें आपने कहीं पे ईज लिखा है, तो ईज को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिए, एडिट में गए। अब यहाँ पे देखिए फाइंड करना है, तो फाइंड कीजिए ईज, जैसे ही यहाँ पे प्रेस कीजिएगा ना, ईज जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ आपको ईज दिखाएगा। अभी मैंने एक ही लाइन लिखा है तो ईज एक ही जगह पे दिखाएगा, अगर जो 4 जगह पे ईज और रहता तो वहाँ वहाँ आपका ये जो सेलेक्ट वाला दिख रहा है वहाँ वहाँ जाता है। इस तरह से आप इजली, और ये डाउन है अप है, मतलब कि नीचे और लाइन रहता है तो आप डाउन आते, और ऊपर की तरफ देखना है तो अप कर दीजिएगा तो ऊपर की तरफ दिखाएगा। अभी एक ही लाइन दिखा रहा है इसीलिए आपको वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये होता है फाइंड, मतलब कि आप कोई वर्ड खोजना चाहते हैं कहाँ पे, तो उसके लिए। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, वहाँ पे तो Ctrl+F से कर सकते हैं, और फाइंड नेक्स्ट उसके बाद से आप क्या करना है उसके लिए होता है फाइंड प्रीवियस एफ, उसके लिए ये सब होता है। सेलेक्ट ऑल के लिए मैंने आपको बता दिया, Ctrl+A से सेलेक्ट करते हैं पूरा। और ये टाइम और डेट है, F5 यहाँ पे लिख लिया। अब इस कर्सर है जहाँ पे, वहाँ पे अगर F5 प्रेस करते हैं तो आपका जो जिस टाइम पे आप कुछ कर रहे हैं वो टाइम आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट में आ जाइए, फॉर्मेट में ये जो वर्ड का वर्ड रैप लिखा है ना, ये किसके लिए होता है। आप जैसे ही यहाँ पे कीजिएगा ना, आपको मान के चलिए कुछ भी लिखना होता है तो वो जाते ही रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। आप इंटर प्रेस कीजिएगा तब नीचे आएगा, और आपको मान के चलिए यहाँ पे कुछ जहाँ तक लिखे हैं वहाँ से नीचे की तरफ आना है, जैसे कि तो ये जो वर्ड रैप लिखा है यहाँ पे, तो वर्ड रैप कर दीजिएगा तो उसके आगे लिखेगा ही नहीं, आपका नीचे आने लगेगा। देखिएगा अभी यहाँ पे कर्सर चला हुआ था, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं तो उसके नीचे आने लगेगा। कितना हूँ आगे बढ़िएगा, ये देखिए नीचे आ रहा है, आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेस कीजिएगा तभी नीचे आएगा, ऐसा नहीं है अपने आप आ जाएगा अगर लाइन आपका वहाँ पे ख़त्म होता है तो। ठीक है, उसके लिए होता है। और ये जो फॉन्ट है यहाँ पे, मतलब कि इसका ये जो लिखावट है इसको आपको बदलना है, उसके लिए होता है। मान के चलिए यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट में, मतलब कि इसीलिए होता है। Ctrl+A कीजिए, ये हो गया, फॉन्ट हो गया। अब इस टेक्सचर को आपको क्या करना है, बदलना है दूसरे स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टाइल में हो गया, थोड़ा सा इसको तिरछा करना है उसके लिए होगा, ये साइज इंक्रीज करने के लिए होता है। ओके दबाइएगा, बदल गया। इसके लिए होता है फॉन्ट इतना ही है बस, और कुछ होता नहीं है। और ये व्यू है, व्यू मतलब क्या, यहाँ पे जूम जैसे कीजिएगा तो जूम, यहाँ देखिए Ctrl+, Ctrl-, Ctrl+0। ठीक है, तो मान के चलिए आपको Ctrl+ करके, और सबसे आपका जो कीबोर्ड है सबसे राइट साइड में सबसे लास्ट में देखिएगा प्लस का, जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है। और माइनस कीजिएगा जस्ट उसके ऊपर होता है, उसको कीजिएगा तो ये पीछे भागेगा। अब Ctrl+0 जैसे कीजिएगा जितना पे था उतना ही पे आ जाएगा। तो ये होता है जूम का। और ये स्टेटस बार है, इससे नीचे वाला दिखाई देता है, वो देखिए अभी स्टेटस बार ही दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसके लिए होता है। और ये जो हेल्प है, मान के चलिए कुछ हेल्प चाहिए तो ये इसमें बताता है।
अब आता है इसको हम लोग सेव कैसे करें। तो कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सेव करने के लिए मांगेगा। तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे सेव जैसे ही कीजिएगा आपका नाम यहाँ पे दिखाने लगेगा। ये आपका सेव हो गया। अब आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। अब आपको फाइल को खोलना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाइए, नोटपैड सर्च कीजिए, प्रेस एंटर कीजिए, आपका नोटपैड खुल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे भी प्रेस कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब आपको सर्च करना है आपका जो फाइल बनाया हो, तो कंट्रोल हो जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फाइल दिखाने लगेगा जो आपने बनाया होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ओपन दे रहा है, ओपन करिए, आपका जो पहले बनाए थे वो खुल करके आ जाएगा। इस तरह से नोटपैड में हम लोग इतना ही सीखते हैं। इसमें एडिट वगैरह ये ज़्यादातर नहीं आता है, वो सब माइक्रोसॉफ्ट में आता है, वर्ड पैड में आता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आखिरकार कैसे बनता है। एक आखिरी एक यहाँ पे समझ लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे आपको इस आइकन में आपको एक कोई फोल्डर बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे प्रेस कीजिए राइट बटन, यहाँ पे न्यू पे जाइए, न्यू में यहाँ पे जैसे ही जाइएगा यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर आ गया। फोल्डर में आपको कोई भी नाम सर्च करना है, उस तरह से इंटर प्रेस कीजिएगा, ये आपका एक फाइल बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे ला करके फिट कर सकते हैं। इस तरह से आपका फोल्डर बन गया। तो ये थे, अगर आपको इसमें जो भी आप अपना एक अलग से फाइल बना कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।